This is NDTV and you are watching NDTV Prime. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Welcome to the Rising Stars of Comedy College Special Comedy Hunt Grand Finale. So please welcome our first judge with a huge round of applause, Mr. Rajpal Yadav. This is the biggest thing is which is going to come to you in your life, and if you lose it, there is no hope for you. So good luck. And my dad was like, ये मियाँ खलीफा कौन है? Seriously. मैंने भी कह दिया मियाँ खलीफा बुर्ज खलीफा की ओनर है. यार परविंदर, तुम लोग की पंजाबियों की शादी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है यार. हाँ यार, होती हैं. अच्छी बात है. यार मतलब इतना सारा डांस और इतना टेस्टी फूड, 1 वीक लॉन्ग प्रोग्रामिंग, मतलब बिल्कुल सेट. अब गए हो शादी में किसी की? बता रही हूँ ना, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस टाइप. बहुत फन आया था भाई. यार फन होता है, जब शादी में लोग आते हैं ना उनके लिए बहुत फन होता है सर. रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए, दोस्तों के लिए बहुत फन होता है. घर वालों के लिए नहीं होता. क्यों भाई? क्यों? हमारी शादियों में आते 3 टाइप के लोग. 3 कैसे? लड़की वाले, लड़के वाले और तीसरा जीजे. किसी के भी हो, उनका काम है आना है, नाराज होना है विदाउट एनी रीजन. टैग लग जाता है ना जीजों का. उतने शादी में वेटर नहीं आए होते जितने लोग सिर्फ जीजा सेट करने में लगे होते हैं. ये शराब पी के सोएगा तो हम एंजॉय करेंगे. ले, शराब में इतना चिकन रख लिया, काजू रखे ही नहीं. काजू का शराब सुबह परेशान होगा. यकीन मानना सर, अच्छा खासा जीजा, IAS लेवल, IPS लेवल का जीजा 11:30 तक 1.5 बोतल शराब की पी के ना जलपरी बना होता नागिन डांस. Let's call upon the next guy. He's a very funny guy. He's a good friend. His name is Rahul Dua. Please put your hands together. Hi guys, hi judges. My name is Rahul Dua and I'm from a middle class family in Punjab. Just in case you're wondering who we are, हम वही लोग हैं जो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद टिश्यू पेपर में सौंफ भर रहे होते हैं. अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है ना, एक एनुअल इवेंट होता है जिसको बोलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाना. साल में एक बार होता है. तो रेस्टोरेंट में खाना खाना गए हैं, चारों लोग अपना सीट वीट लेके अपना बढ़िया बैठे हैं. वेटर आके सबसे पहले सवाल पूछता है, हाय सर, हाउ आर यू, वुड यू लाइक टू हैव रेगुलर वाटर और बिस्लरी. ये सवाल सुनते मेरे बाप का एक्सप्रेशन ऐसा हो जाता है जैसे उनकी जान मांग ली हो. तू रेगुलर ही ला दे. बिस्लरी के तो अपने स्पेलिंग भी नहीं पता. अच्छा, और अगर 4 लोग गए ना खाना खाने और चारों को बटर रोटी खानी है तो कभी 4 बटर रोटियां नहीं आएंगी. हमेशा 2 बटर रोटियां आएंगी, 2 प्लेन रोटियां आएंगी, आपस में रगड़ते फिरेंगे. और उसके बाद कवर अप कैसे करते हैं, बेटी इतना की थोड़ी खा जाना है, बेटी कोलेस्ट्रॉल हमारी उम्र में गोटे मोटे जवाब दे जाते हैं. चलो ये तो खैर लाइफ स्ट्रगल है, सबके साथ होती है. पर जिस चीज से हम सारी मिडिल क्लास कॉम परेशान है ना, वो है मिडिल क्लास गेस्ट. बाई गॉड की कसम, हमारे घर आज तक कभी कोई अमीर आदमी नहीं आया. हमेशा वही आदमी आया जिसके सामने ड्राई फ्रूट की कटोरी रखो, सबसे पहले काजू खा जाते हैं. शाम को सैर करते हुए घर पे वो अंकल आएंगे जिनकी स्पोर्ट्स वाली निक्कर में लेदर की बेल्ट लगी होगी. पैंट काट के निक्कर बनाई होगी, निक्कर में लगी होगी लेदर की बेल्ट, पोलो टी शर्ट पहनी होगी, टक्ड इन, पेट पंजाब पुलिस की तरह बाहर, जेबों में हाथ डाल के गंदी स्माइल मार के आ जाएंगे. और दुआ साहब सोच रहे हैं शाम की चाय आपके यहीं पी लें. क्यों? दुआ साहब ने वैष्णो ढाबा खोल रखा है यहाँ पे.
अच्छा मिडिल क्लास फैमिली है, ठीक है, घर पे कुछ होता तो है नहीं, भगवान की दया से दूध है जिसकी चाय बना दोगे। तो दोनों बच्चे अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ा दिया, जा नमकीन लेके आ, और जा बिस्कुट लेके आ, पार्ले जी ने लेके आई, क्रीम वाले लेके आई। और जब तक घर पे गेस्ट बैठा है, दोनों बच्चे ड्राइंग रूम की दीवार के साथ सट के ऐसे नजर बिल्कुल बिस्कुट पे, अंकल 2 खा गया, तीसरा खा गया, पैसे ले लेने हैं। और अपने खुद की पर्सनल बात बता रहा हूँ, मतलब 9-10 के आसपास का टाइम था, उस टाइम रिवाज चला था कि जेल लगा के ना बाल खड़े करने हैं। मतलब इतना क्रेज था कि इफ योर हेयर मूव बाय ½ मिलीमीटर, दिस मीन्स यू आर नॉट डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो उस टाइम ऐसा अंकल एक तो बिस्कुट खा गया, और उसके बाद जाते हुए बोलता है ओके बेटा गुड बाय। मैंने बोला अंकल बाकी बातें ठीक है, बालों को दोबारा हाथ लगाया जिंदा काट दूंगा। अच्छा खैर, बट आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, आई बीन वेटिंग फॉर दिस लॉन्ग टाइम एंड गेटिंग अ चांस टू से दिस ऑन नेशनल टेलीविजन। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स। आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। मतलब उन्होंने बहुत अच्छी संस्कार दिए, बहुत अच्छी आदतें डाली। एक बचपन से उन्होंने एक ऐसी आदत मेरे और मेरे भाई में इंकलकेट की, जिस चक्कर में हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मुकाम पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उस आदत को बोलते हैं बेइज्जती कराना। मतलब जा के बेइज्जतियाँ कराई हैं, देखो आज भी करा रहे हैं, जा के कराई। मतलब 5 साल की उम्र से बेइज्जतियाँ करा रहा हूँ, 25 का हो गया, 20 साल का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस इन गेटिंग ह्यूमिलेटेड। आप ये सोचो, घर पे वो गेस्ट आया हुआ है, 5 साल का छोटा सा बालक आपने आगे कर दिया, चलो बेटा अंकल को ना ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ। अच्छा ट्विंकल ट्विंकल, शक्ल देखना एक बार अंकल की। टिंकल टिंकल वाला लगता है आपको। और पापा का फोन जाके चेक करो, 1.5 दर्जन गद्दे मैसेज भेजता है नॉन वेज वाले सुबह सुबह। That's my time, ladies and gentlemen. Thank you so much. You've been wonderful. कैसी लगी सर पंजाबी मुंडे की परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी। Thank you, sir. सर आप भी पंजाबी हो, मैं भी पंजाबी। नहीं, मैं पंजाबी नहीं हूँ। तुम पंजाब से कहाँ से हो? सर मैं लुधियाना से हूँ। लुधियाना से हो? पर हूँ मिडिल क्लास। ठीक हो जाए, कोई बात नहीं। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशंस। बहुत अच्छा राइटिंग है आपका, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। कीप और इट। ठहराव है जी। कभी कोई लुक दिया तो क्या बोल रहे थे उस पर नज़र नहीं थी, लेकिन जो देख रहे थे या जो लुक दे रहे थे उसमें बहुत अच्छा पेशेंस था और टाइमिंग थी। क्योंकि हमेशा कॉमेडी जो भी आप सिचुएशन सुना रहे हैं या कुछ भी सुना रहे हैं वो हमेशा बॉल और बैट की तरह होती है। आज बॉल आई, करेक्ट बल्ला लगा तो 6 जाता है। कॉमेडी बिल्कुल उससे ज़्यादा आप डेंजर जोन में खेल रहे होते हैं, और वो मेंटेन कर जाओ तो फिर सामने वाला हंसी देता है। थैंक यू राहुल। यार एक बात सुन, तो अभी शराब की बातें कर रहा था ना, बिल्कुल। ये टिपिकली कुछ पंजाबी स्टीरियोटाइप्स होते हैं। हाँ जी, कौन से? यार वो तुम लोग जब शराब पीते हो तो ये क्या करते हो? यार एक बूंद नीचे फेंकते हैं। किस लिए? ये मतलब धरती माता, मैं पीने लगा हूँ, संभाल लेना। बुलाएं अगले हाँ जी, contestant को। please. So the next contestant, he's a funny guy. He is still a student. His name is Harsh Pranav. Can we have a huge round of applause for Harsh? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये रियलिटी शो और टीवी शो की शुरुआत कब हुई। अगर आप आज से कुछ साल पहले चले जाए, इतना पीछे भी मत जाइए। हम इंडियंस की यही तो दिक्कत है, हम पीछे जाने बोलते हैं, बंदा इंडिपेंडेंस डे पे पहुंच जाता है। थोड़ा आगे आ जाइए, हम 2000 की बात कर रहे हैं। 2000 के टाइम में ना, मतलब 10 बजे रात को एकदम पूरा सन्नाटा हो जाता था, एकदम मतलब कोई बाहर नहीं दिखता था। तब हमारे घर की, पूरे देश की आइडल बहू दरवाजा खोलती थी और वो आपको अंदर बुलाती थी ऐसे। मतलब इट वाज लाइक 4D टेक्नोलॉजी उस टाइम आ गई थी। आपको लगता था आप उसके साथ अंदर जा रहे हो, वो आपको अंदर ले जाएगी और सबसे पहले आपको वो ठाकुर जी से मिलाएंगी। फिर मतलब बंदी में इतने एटिकेट्स नहीं है कि वो बंदी कहीं भी किसी के भी कमरे में किसी भी पोजीशन में घुस जाती है, मतलब हद है। वो तो अच्छा ये इंडियन टीवी सीरियल है, अगर गेम ऑफ थ्रोन्स और फ्रेंड्स होता तो पता नहीं क्या ही दिख जाता। अब देखिए इन लोगों में मतलब वो लड़की जो थी वो इंडिकेशंस भी देती थी। मतलब आप
आगे जा रहे हो तो आप लोग एकदम साइलेंट हो जाइए, क्योंकि आगे बा का कमरा है। मतलब तू इतनी जोर से गा रही है, उससे बा परेशान नहीं हो रही। हम कुछ बोल देंगे तो बा परेशान हो जाएगी। उस टाइम तेल जो था, तेल की मार्केट एकदम ऊपर पहुंच गई थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि अगर घर का दिया बुझ गया तो पार्वती का पति मर जाएगा। अब देखिए रियलिटी शोज, अब हम आते हैं रियलिटी शोज के बारे में। अब देखिए, हम जानते हैं इंडिया में बहुत बेरोजगारी है, तो कुछ बेरोजगार लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए। मतलब लोग सास बहू से पक गए हैं, तुलसी के सातों पति से मिल चुके, तो अब नेक्स्ट क्या किया जाए। तो उन लोगों ने भैया बना दिया रियलिटी शो। अब देखिए रियलिटी शो सुनते हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं, मतलब आगे 3 बेरोजगार लोग बैठे हुए होंगे सीट पे और कुछ कुछ कमेंट कर रहे होंगे, मतलब बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है। अब देखिए रियलिटी शो में अलग अलग टाइप के जजेस को बुलाया जाता था। मतलब एक तो जज होते थे, उनको बोलते थे हम हिलते डुलते जज। मतलब क्या थे हिलते डुलते जज, आपको बताता हूँ। मतलब आगे सामने बंदा गाना गा रहा है, हमारी अधूरी कहानी, मतलब वो बंदा, उसके अंदर जाकिर हुसैन की आत्मा आ जाती थी, वो ऐसे ऐसे करने लगते थे। मतलब क्या यार, बंदा सॉफ्ट गाना गा रहा है, तब भी तुम्हें सुरताल ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। तो मतलब लोगों को ज्यादा हंसी नहीं आ रही, तो मैं आप लोगों का टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, मैं चलता हूं। 19 साल का लड़का हूं, हर्ष प्रणव नाम है मेरा। फेसबुक पे आपको इकलौता ऐसा इंसान मिलेगा, तो लड़कियों से दरख्वास्त है कि वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे। थैंक यू। कैसी लगी सर 19 साल के नौजवान की हास्य? बहुत अच्छी। अभी पढ़ाई की ज़रूरत पहले एजुकेशन कंप्लीट हो, उसके बाद मंच भी देख लेंगे। पढ़ाई ज़रूरी पहले। ओके, थैंक यू। थैंक यू हर्ष। Sometimes I wish I was a bird so I can actually fly over certain people and poop on their heads. मैडम इतनी बड़ी बर्ड नहीं आती, इतनी बड़ी मछली जरूर आती है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, मिलते हैं। हेलो, हाँ पहुंचने वाला हूँ। थोड़ी देर में पहुंचेंगे ना। फोन काटिएगा। फोन काट दे तो पीछे जैसे दरवाजा खुलता है धक्का लग के बंदा पीछे जाके रहता है, हमें नहीं उतरना था भाई साहब, नहीं उतरना था। काहे